आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विक्रम स्टॉक्स में। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को अंत तक देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट होने वाले जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हो सके तो एक बार जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पर्सनली स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है यहाँ पर आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक है आपका कैपिटल, और उस कैपिटल के ऊपर आप कितने रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हो, उसको जिसे स्टॉक मार्केट की भाषा में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बोला जाता है। तो इस रूल को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट इज द पिलर ऑफ स्टॉक मार्केट। तो इसको आपको फॉलो करना है। हमारे इस चैनल का जो आप बोल सकते हो पर्पस है, पर्पस ये है कि आप लोगों को रूबरू कराना कि स्टॉक मार्केट में ये कितना बड़ा रोल निभाता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक बड़ा घोड़ा बनना है, बड़े घोड़े का मतलब आपको लंबा जाना है। शॉर्ट अगर आपको जाना है 2-3 महीने 4 महीने के लिए मौज मस्ती में आए हो, तो भैया आप तो यहाँ पर एक हवा में एक लहर में उड़ जाओगे, ठीक है, बह जाओगे। जैसे अभी लहर आने वाली है रशिया की, ठीक है, उस लहर में उड़ जाओगे। लेकिन अगर आपका व्यू बड़ा है, बहुत लंबा खेलना चाहते हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कितनी कैपिटल है और उस कैपिटल से कितने रुपए का लॉस आपको झेलना है, कितना रुपए का लॉस आपको लेना है। क्योंकि बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप कितने रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हो। अगर आपने अपना मनी मैनेजमेंट ढंग से किया और रिस्क डिफाइन कर दिया, तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट मनी इन बिजनेस, जैसा आप सभी को पता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लगातार आपके क्वेश्चन आते रहते हैं पेनी स्टॉक के ऊपर, तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। प्लीज़ एक बार खुद की स्टडी ऐड करना, नहीं कर सकते स्टडी तो मेरे सेटअप रूल है, प्लीज़ उसको कॉपी कर लो बस, ठीक है। मेरे जो सेटअप रूल है पेनी स्टॉक है उसको कॉपी कर लो, जो मेरे कॉन्सेप्ट है उसको कॉपी कर लो बस। अब मेरे कॉन्सेप्ट क्या है, बार बार रिपीट करता हूँ, मज़ा आता है रिपीट करने में क्योंकि इसमें आपका ही भला है, ठीक है। तो क्योंकि जो लोग स्टॉक मार्केट में नए आते हैं उनको ये बातें शायद समझ नहीं आती है, उनको बातें तब समझ आती है जब वो एक महंगे प्राइस में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, और उससे वो निकल नहीं पाते। तब वो सोचते काश मैंने ये फॉर्मूला, ये तरीके अप्लाई कर लिए होते तो आज मैं एक अच्छी पोजीशन में होता, एक अच्छे डिसीजन में बना पाता, ठीक है। नंबर 1 क्या है, आपको पेनी स्टॉक को एज अ ट्रेडिंग देखना है। पेनी स्टॉक को एज अ ट्रेडिंग देखना है, राइट। अगर आप लोग ट्रेडिंग नहीं करते बहुत बढ़िया, मत करो, ज़िंदगी में ट्रेडिंग मत करना जब तक आपके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, ठीक है, और साथ में अच्छी खासी कैपिटल नहीं हो जाती, और उससे पहले आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ना कर दी हो, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग उतरना है तो बहुत सिंपल सा रूल है, पहले आप जाओ इन्वेस्टमेंट, फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करो या पोजिशनल में करो। हफ्ते 2 हफ्ते की जो स्विंग ट्रेड होते हैं या फिर 2 महीने 3 महीने वाले पोजिशनल, उसको होल्ड करो, उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग उतरो। तो ये आपको ऐसे प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में करते क्या, यूट्यूब में वीडियोस देखने के बाद हम उल्टा करते हैं, हम पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम पोजीशन एंड स्विंग करते हैं और लास्ट में हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने अपनी ज़िंदगी में करी है स्टॉक मार्केट के करियर में, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा स्टार्ट करो ऊपर से नीचे की तरफ, ट्रेडिंग एकदम लास्ट में, ठीक है। और रियलिटी है ये, अब आपके पास कैपिटल नहीं है तो भाई स्किल को डेवलप करो, ठीक है, जो सेटअप रूल बनाए उनको फॉलो करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेडिंग में आपको बैठना पड़ता है स्क्रीन में, ठीक है। अगर आप बैठ सकते हो, जैसे मैं नहीं बैठ पाता हूँ भाई, मैं एकदम बोल सकते हो भागने वाला व्यक्ति हूँ, कभी यहाँ कूदता हूँ कभी वहाँ कूदता हूँ, तो उस चक्कर में एक स्क्रीन में मैं नहीं बैठ पाता हूँ, मतलब एक मॉनिटर में जो भी होता है वहाँ नहीं बैठ पाता हूँ। अगर आप बैठ सकते हो, और उस बैठने के लिए आपको भैया पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। अब थोड़ा रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा अलग ट्रैक में चले गए थे। रूल्स क्या है, ट्रेडिंग की तरह इसको बनाओ कि भैया ट्रेडिंग है, ठीक है। अब ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि 1% 2% ऑफ योर कैपिटल रोज का खत्म होगा तो बढ़िया है, ठीक है, प्रॉफिट आपका हो जाएगा। बस आपको अपने कैपिटल को बचाना है बाय यूजिंग द रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। और ये चीज़ मैं पेनी स्टॉक में बखूबी अप्लाई करता हूँ। मुझे पता है कि पेनी स्टॉक जो ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट, वो पेनी स्टॉक जिसमें मैंने पैसा डाला है वो 6-7 महीने के अंदर या तो पैसा जीरो कर देगा, या 6-7 महीने के अंदर पैसा डबल ट्रिपल भी कर सकता है, या फिर 1 साल के बाद करेगा।
तो मैं हमेशा उतने रुपए का लॉस लेता हूँ जितना मैं इंट्राडे में लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। अब इट कुड बी 200 रुपी, अभी मैंने निकाला कैसे, मेरी टोटल कैपिटल से, ठीक है। इट कुड बी 1000, निकाला कैसे, मेरी टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है। अगर 10 लाख की कैपिटल है तो आप उस हिसाब से रिस्क ले सकते हो पेनी स्टॉक, ठीक है। ये तरीका है जो आप अगर फॉलो करोगे तो बिलीव मी, किसी भी कूड़े स्टॉक को उठा लो, मैं आपको बोल रहा हूँ लिख के दे दूँ पेपर में, लेकिन कुछ बातें आगे है उसको सुनो। किसी भी कूड़े स्टॉक को उठा लो, किसी भी कूड़े स्टॉक का आपने रूल को फॉलो किया है, आपको 100% का रिटर्न 101% हर पेनी स्टॉक में मिलेगा। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हर व्यक्ति पेनी स्टॉक बाय करता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी पेनी स्टॉक बाय करता है, बोलता कोई नहीं है लेकिन हर कोई पेनी स्टॉक बाय करता है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि हर किसी को मजा आता है भैया, 1000 रिटर्न दिखता है, जब 500% गेन दिखता है, ठीक है, तो उसके लिए मजे के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं पेनी स्टॉक में, ठीक है। अब आता दूसरा रूल कि मान के चलो एंट्री कहाँ करें। एंट्री करने का तरीका क्या है कि जो स्टॉक है जितना सस्ता आपको मिले उतना बढ़िया। अगर जितना सस्ता का मतलब क्या होता है, अगर स्टॉक आपका 20 पैसे से 80 पैसे हो गया तो आप उसको चेंज मत करो, फिर उसको कम से कम 50-60% 70% टूटने दो। 60% जब टूटेगा तब स्टॉक को आप एक्युमुलेट करना स्टार्ट करोगे, मतलब एवरेजिंग करना स्टार्ट करोगे। मतलब अगर 20 से 50 मान के चलो 20 से स्टॉक 50 पैसे हो गया तो वो स्टॉक दोबारा से 35 पैसे जब आएगा तो पहला बाय आप 35-36 पैसे में करोगे, उसके बाद 31 पैसे मिलेगा तो वहां भी एवरेज करोगे। तो ये तरीका फॉलो करना है आपको पेनी स्टॉक में, ठीक है। अब आता है कि एग्जिट कहाँ करें। तो जैसे मैंने बोला, जैसे ही आपको 100% का रिटर्न आएगा पेनी स्टॉक पे, आपको एग्जिट कर देना है। तो 100% आते ही एग्जिट कर देना है। और ये एग्जिट क्यों करना है, उसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे पेनी स्टॉक ना जो सस्पेंड होने वाले होते हैं वो आपको 100, 200, 300% का रिटर्न देके चले जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते। तो यहाँ पर आपको हैबिट डालनी है प्रॉफिट बुकिंग की, इसलिए मैंने 100% का जो कैप है वो लगाया है पेनी स्टॉक में। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी पास मिस्टेक से मेरे 2-3 स्टॉक उड़ गए और मुझे वो आराम से 70-80% का रिटर्न हंस के दे रहे थे, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सस्पेंड भी होते हैं, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पेनी स्टॉक सस्पेंड होते हैं, ठीक है। नंबर 3, जो रूल्स बताए उसको जिंदगी भर फॉलो करो, तोड़ना नहीं, ठीक है। तोड़ोगे तो लंका लगना निश्चित है और आपके बड़े वाले एल लग जाएंगे। एल का मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं है बल्कि लॉस है, ठीक है भाई। तो ये बातें आपको फॉलो करनी है। अगर फॉलो करते हो तो लाइक ठोको, शेयर करो, कमेंट करो। अगर अभी तक देख रहे हो तो भैया यू आर द जेम। अब समझ जाओ फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है पेनी स्टॉक्स पे, इतना मैं बिलीव कर सकता हूँ अपनी बातों में और आप लोगों ने सुना है इसलिए, ठीक है। तो ये स्टॉक आप थोड़ा बात कर लेते हैं। स्टॉक का नाम के लाइफस्टाइल करके है। इसके बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा है, 2-3 पॉइंट यहाँ पर की पॉइंट है। नंबर 1, स्टॉक का चल रहा है CIRP प्रोसेस, देख सकते हो ये रहा BSE में आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो दिख रहा है बड़ा बड़ा। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी इज गोइंग टू सस्पेंड, डेफिनेटली कंपनी सस्पेंड हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो भाई अगर सस्पेंड हो सकती है तो क्या करना है, देखो ध्यान सुनना। जो कंपनी CIRP प्रोसेस चल रहा होता है जिसका ना, मैंने ऑब्जर्व किया कि वो स्टॉक आपको 2 से 3 गुना पैसा कमा के दे देती है। तब मतलब यहाँ से अपॉर्चुनिटी है, ये स्टॉक यहाँ से ना समझ जाओ 80 से 90 पैसे जा सकता है अगर आप रिस्क प्ले कर सकते हो। तो अब 2% की जगह आप 1% का रूल अप्लाई कर दो इस स्टॉक में जहाँ पर CIRP प्रोसेस चल रहा हो। जिसमें नहीं चल रहा हो उसमें आप 2% के स्टॉक रूल के साथ स्टिक रह सकते हो। खत्म, ये रूल को फॉलो करो, आराम से एंजॉय करो, ठीक है। आपको 1 रुपये की टेंशन नहीं होने वाली, बिलीव मी, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो। ये रूल्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाए हैं और बैक टेस्ट करके देख लिए है। बहुत लोगों को बहुत तगड़ा रिटर्न बना भी है, ठीक है। अगर उन्होंने 1000 रुपये लगाया तो उनको 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये बन चुका है वो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो रूल्स बनाए वो मैंने कुछ सोच समझ के बनाए, तो उन रूल्स को कॉपी करो बस, ठीक है। मेरी बातों को कॉपी करो, स्टॉक को कॉपी करो ना करो, लेकिन रूल्स को पक्का कॉपी करना, ठीक है। रूल्स ही स्टॉक मार्केट में काम करेंगे और कुछ नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। बात अच्छी तो लाइक ठोको, शेयर करो, कमेंट करो और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।